Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करूंगा आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कल की प्रेडिक्शन और कैसे हमने बताया था कि भैया आज बाजार अगर 22,000 के ऊपर जाता है तो बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। हमने बिल्कुल क्लियर कट आपको ऑप्शन चेन का डेटा देख के आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में आपको बताई थी और उसके अकॉर्डिंगली बाजार ने आज अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, यहां पे मैं आज बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा कि कैसे हमने अपने पर्सनल क्लाइंट्स को भी ट्रेड दिए थे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 22,600 के आसपास बाजार अभी चल रहा है। 700 पॉइंट की तेजी मुझे बाजार में देखने को मिल रही है और 22,000 का लेवल हमने क्यों दिया था, उसका रीजन ये था क्योंकि कल 22,000 का जो अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो 22,000 में कॉल राइटिंग 43 लाख्स के आसपास थी, जो कि पूरे ऑप्शन चेन में देखोगे तो वो सबसे ज्यादा था। जिसके हिसाब से हमने ये अनुमान लगाया था कि 22,000 का जो लेवल हो सकता है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल हो सकता है। अगर उस बाजार में तेजी आती है, 22,000 के ऊपर बाजार जाता है तो आपको क्लियर कट तेजी देखने को मिलेगी और जिसकी वजह से 22,000 के बाद बाजार ने आज 600 पॉइंट का मूव देखने को मिला है। अब यहां से हम क्या प्लान कर सकते हैं, क्या ट्रेड प्लान कर सकेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे क्या ये तेजी आगे बरकरार रहेगी या फिर दोस्तों फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर देखेंगे तो अभी बहुत सारा कंफ्यूजिंग माहौल है। अभी ये सारी चीजें आ रही है कि भैया यहां से अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कर सकते कि बीजेपी आ रही है, हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस ही आ रही है, क्योंकि अभी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार के ऊपर सारा मामला फंसा हुआ है और बिहार के जो है अपने नीतीश बाबू जी, अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो किसकी सरकार बनाते हैं। तो मामला थोड़ा सा अटपटा है। तो ये भी मैं सोचना कि आज बाजार में तेजी आई है तो कल भी बाजार में तेजी आएगी, आज स्टॉक खरीद लेते हैं कल वो प्रॉफिट करके देंगे, भैया ऐसा भी कुछ नहीं है। बट हाँ, बाजार के जो लेवल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टॉप लॉस लगा के भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इसकी बात करेंगे और सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो अब यहां से अगर हम देखेंगे तो कल का एक बड़ा लो देखने को मिला था दोस्तों, जो था 21,281 रुपए का। आज का बाजार जो चल रहा है वो 22,600 के आसपास चल रहा है, वहां से कुछ 1,400 पॉइंट की बाजार में तेजी देखने को मिली है। और यहां से हम कुछ लेवल्स की बात करेंगे और अगर हम यहां से डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट पे आपको कुछ चीजें हैं दोस्तों जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, जो कि अभी निफ्टी का देखने को मिल रहा है और रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो है 22,800 का। मैं लिख देता हूं दोस्तों, 22,800 का रेजिस्टेंस जो है अभी निफ्टी में दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल दोस्तों निफ्टी के लिए हो सकता है। हालांकि वहां से अभी जो करंट मार्केट चल रहा है उससे बाजार जो है वो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट डाउन है। अभी जो प्राइस है वो 200 पॉइंट अपने रेजिस्टेंस से नीचे चल रहा है। बट अगर बाजार रेजिस्टेंस के ऊपर दो बुलिश कैंडल बना देता है, 22,800 के ऊपर बाजार चलता है, तो आपको नया हाई भी ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो नया हाई है दोस्तों वो आपको पता है कुछ 23,400 के आसपास का हाई जो पहले बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली बाजार एक बार वहां पे जा सकता है। अब साथ साथ दोस्तों यहां से अगर हम बात करेंगे कि जो नया हाई है, अगर एग्जैक्टली नए हाई की बात करेंगे, जो पुराना हाई बना था वो 22,338 रुपए के आसपास बना था। तो अगर 22,800 के ऊपर बाजार जाता है, निफ्टी जाता है, तो वो 22,400 के आसपास का जो लेवल है वो एक बार कहीं ना कहीं अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट देखें, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट अगर हम आपके लिए लगाए तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको यहाँ से बाजार जो है तेजी तो इसने दिखाई दी है, बाजार थोड़ा बुलिश तो हुआ है, बट आपको कुछ और चीजें दोस्तों जो इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर बाजार में जो तेजी आपको देखने को मिली है, इस तेजी के साथ साथ आपको एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अगर आपको इस पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं है तो इसको बहुत आप सीख सकते हैं। ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइजिंग, मैं लिख देता हूं राइजिंग वेज पैटर्न। ये पैटर्न क्या होता है, किस तरीके का होता है कि जब भी बाजार में अप ट्रेंड आपको देखने को मिलता है और वो स्लो अप ट्रेंड होता है, अगर आप देखेंगे तो बाजार में जो तेजी आई है बिल्कुल स्लो है, बहुत स्पीडली नहीं बढ़ा है बाजार। और इसके बाद अगर आपको ये बॉटम अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली बाजार में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और अगर आप बाजार में देखें तो लास्ट कैंडल जो है वो बेरिश है। तो अगर 22,550, मैं दोनों लेवल आपको देना चाहूंगा दोस्तों, सपोर्ट जो बनता है अभी इसका 22,550 के आसपास का निफ्टी का बनता है। अगर निफ्टी 22,550 के नीचे क्लोज कर जाता है आज, क्योंकि अभी 10 मिनट बचे हैं बाजार में क्लोज होने के, और अगर बाजार 22,550 के नीचे क्लोज करता है और कल बाजार 22,550 के नीचे जाता है, तो मुझे फिर से लग रहा है कि बाजार जो है 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको 22,300 के आसपास मिल सकता है। तो दो लेवल है दोस्तों जिसके हिसाब से अगर बाजार देखें तो चल सकता है। पहला रेजिस्टेंस जो है निफ्टी का वो है 22,800 का, 22,800 के ऊपर बाजार जाता है तो मुझे लग रहा है कि बाजार जो है वो 23,000 जो हाई था 300 के आसपास का हाई था वो कहीं ना कहीं अचीव कर सकता है। बट अगर सपोर्ट जो है इसका 22,550 के नीचे अगर काम कराता है तो वहां से ये फिर 22,300 के आसपास भी जा सकता है।
तो लेवल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो दोस्तों बाजार में आपका पैसा बन सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं सारी चीज़ आपको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। अब देखेंगे तो लास्ट बीरिश कैंडल है, ये थोड़ी सी तेजी से गिर रही है। अगर आप देखेंगे तो अभी 22,565 रुपये के आसपास का रेट चल रहा है। अभी जो बाजार ने जो हाई बनाया, अगर हाई की बात करेंगे तो रिसेंटली आज का जो हाई निफ्टी में जो देखने को मिला है वो देखने को मिला है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, वो है 22,670 रुपये का। तो 22,670 का हाई बना के अभी वहाँ से बाजार जो है 100 पॉइंट नीचे चल रहा है और अभी चल रहा है रेट इसका 22,560 का। तो 550 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक होता है तो 22,300 के आसपास बाजार जा सकता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी क्लियर कट नहीं है, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अभी आपको काफ़ी न्यूज़ चैनल या फिर बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि खरीद लो, बाइंग ही आएगी, 100% बाइंग ही है। ऐसा भी गारंटेड नहीं है, हो सकता है कि आपको कल सेलिंग भी देखने को मिल जाए और बड़ी सेलिंग भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी भैया पिक्चर बाकी है, अभी पता नहीं चल रहा कि सरकार किसकी बनेगी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की बन चुकी है सारी चीज़ें, बट भैया फिर भी ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। बाजार टेक्निकली चल रहा है, मैं मान रहा हूँ टेक्निकली बाजार चल रहा है, बट अभी भी थोड़ा बहुत आपको बाजार में जो अभी जो इवेंट्स हैं या फिर उनको भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। और साथ साथ अभी जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, न्यूज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे अब आपको बताऊंगा एग्जिट पोल स्कैम हुआ था, वो एग्जिट पोल स्कैम ही था जो फालतू में दिखाया कि 350 के ऊपर सीटें आएंगी, सारी की सारी चीज़ें ना फेल कर दी हैं। और जिस वजह से बाजार चला था, और कल के दिन क्या हुआ था, लोग भर भर के कॉलें खरीदे थे, सबकी अच्छी खासी पिटाई कर दी है और फिर आज फिर से तेजी देखने को मिली है। ये रोलर कोस्टर जो बाजार चल रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो पैसा का नुकसान हो रहा है वो एक इन्वेस्टर का हो रहा है, वो एक रिटेल ट्रेडर का हो रहा है। तो भैया थोड़ा सोच समझ के काम करो, अगर ट्रेड बनाते हो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो। गलत होगे, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग गलत होंगे, सबको लग रहा था कि भाई बीजेपी जीतेगी, सारे लोग क्या कर रहे थे भाई, कॉल बाय कर रहे थे, बट ऐसा नहीं हुआ। ध्यान में रखना दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूंगा, अभी ना बहुत सारी चीजें होने वाली है, बहुत अभी पिक्चर पूरी की पूरी तरीके से बाकी है। तो आंख बंद करके किसी के कहने पे ऐसे कोई ट्रेड मत बनाओ। मैं कह रहा हूँ ट्रेड की बात तो अलग है, अभी तो भैया पिक्चर ही क्लियर नहीं है कि किसकी पार्टी आ रही है, तो समझ जाओ क्या होने वाला है। तो सोच समझ के सारी चीज़ें दोस्तों आप प्लान करो, डिसाइड करो, उसके बाद ही आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ और अपने अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। अब निफ्टी देख लो दोस्तों, 1900 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 4% के आसपास की तेजी है। और अगर बैंक निफ्टी का ही चार्ट देख ले तो बैंक निफ्टी अभी जो चल रहा है वो 48,800 के आसपास चल रहा है। बड़ी तेजी हमें आज बैंक निफ्टी में दिखाई दी है। 15 मिनट का चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे एज सच तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट अगर 30 मिनट का चार्ट देखेंगे तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न हमें दिखाई दिया है। तो अगर बाजार अभी जो चल रहा है 48,800 के आसपास है, और कल अगर बाजार, क्योंकि बाजार अभी 1 मिनट में क्लोज होने वाला है और अभी इस कैंडल का जो लो बना है वो 48,800 का है। मैं लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। ये जो कैंडल अभी बनी है, हम कैंडल की अगर बात करें, क्योंकि टेक्निकल्स भी आपको कहीं ना कहीं फॉलो करने पड़ेंगे, टेक्निकल्स को भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से क्या है समझना होगा, कहीं ना कहीं समझना होगा दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम इस कैंडल को देखते हैं तो ये पैटर्न है दोस्तों, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि अप ट्रेंड को पूरी की पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देती है। और लास्ट जो कैंडल है, इस कैंडल का जो लो बना है दोस्तों, वो बना है यहाँ से आप देख सकते हैं 48,800 का, 48,800 का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 48,800 का आज का लो देखने को मिला है। अगर कल के दिन एक और बियरिश कैंडल अगर आपको देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके की बियरिश कैंडल, और वो 48,800 के लो को कहीं ना कहीं ब्रेक कर देती है, फिर आपको एक और डाउनफॉल आपको कल के दिन भी देखने को मिल सकता है। मैं फिर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, शायद आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि कल का बाजार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डामाडोल वाला हो सकता है। और जो लेवल्स है, जैसे कि अगर आप देखेंगे निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे, अगर कल इसका लो ब्रेक होता है तो आपको फिर से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल से फिर से कोई बैड न्यूज़ आए और बैड न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल जाए। तो यार पोजीशन हैच करके चलो, नेकेड पोजीशन मत बनाओ, और नेकेड पोजीशन बनानी भी है तो क्वांटिटी को मेंटेन करके चलो, ये नहीं कि जितना पैसा है सारा पैसा आप लगा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार जो है अभी फिलहाल टेक्निकल तो चल नहीं रहा है, टेक्निकल तो छोटा मोटा आपको लेवल्स वगैरह मिल ही रहे हैं, बट बाजार जो अभी चल रहा है वो इवेंट बेस्ड चल रहा है, न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना जो भी है ट्रेड है या फिर जो भी बाय सेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली करना। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो फिन निफ्टी में 4% की तेजी आई है। रिलायंस अगर देखेंगे तो 44 पॉइंट्स बढ़ा हुआ है, 2% के आसपास। अदानी पोर्ट आज अच्छा खासा 7% के आसपास तेजी आई है, जो कि कल बहुत ज़्यादा डाउन था। इसके ज़्यादा स्टॉक्स ने भी अच्छा खासा क्या है आज परफॉर्म किया है। तो देखो स्टॉक्स चले हैं, अच्छा खासा परफॉर्म दिया है, परफॉर्मेंस करी है उन्होंने, बट जरूरी नहीं है कि भैया लास्ट परफॉर्मेंस को देख के आप नेक्स्ट परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अज्यूम कर पाए, क्योंकि अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी
क्लियर कट नहीं है। और अब जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे हम ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, तो ऑप्शन चेन के डेटा पे अगर आप देखेंगे तो अभी 22,600 की स्ट्राइक पे 30 लाख के आसपास का OI खड़ा हुआ है और पुट साइड में 22 लाख के आसपास है। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 22,500 में पुट साइड में 36 लाख के आसपास का OI है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कॉल राइटर जो है 22,500 में 43 लाख के आसपास हैं। तो कल के दिन क्या हुआ था, कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो 22,000 में 43 लाख के आसपास OI ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ था। तो हमने उसको एज अ वहाँ पे हमने ये सोचा था, एज अज्यूम करा था कि 22,000 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है, और वैसी ही चीज़ें हमें आज देखने को मिली है। बट वहीं पे अगर आप देखेंगे पूरा डेटा वगैरह आप सर्च करेंगे तो डेटा पे अभी अब ऐसा कुछ नहीं है, मिक्स ही डेटा है, बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत श्योरिटी नहीं अभी मिल रही है बाजार में। बट अगर आप 23,000 का अगर आप कहीं ना कहीं OI देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कॉल राइटिंग में, तो वो 1,23,00,000 के आसपास है। तो अभी भी लोगों को लग रहा है, यानी कॉल राइटर को लग रहा है कि बाजार जो है वो 23,000 के ऊपर नहीं जाने वाला। मैं फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, इस पॉइंट को आप 2-3-4 बार सुन लो, समझ लो कि भाई बाजार जो है वो 23,000 पे अगर आप देखेंगे तो 23,000 पे 1,23,00,000 के आसपास का OI है, ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो बाजार को ऐसा नहीं लग रहा है कि बाजार जो है 23 लाख के ऊपर जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर बाजार कल थोड़ा सा भी तेज होता है, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, थोड़ा सा भी बुलिश रहता है, 700-750 तक मिलता है, तो मेरे हिसाब से 23,000 का ऐसा लगा कि भी वहाँ से पोजीशंस बनाई जा सकती है। और आपको पता है मैं कौन सी पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो, देखो, ऑप्शन चेन का डेटा भी देखो, थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स भी देखो, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों ये हमारा चार्ट एनालिसिस का ऑफिशियल पेज है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे। अब हमने आज कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हमने पोजीशंस बनवाई थी। जैसे निफ्टी में ट्रेड दिया था, जैसे इन्फी में गेन हुआ 30 पॉइंट्स का, निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रैडल बनवाया था जिसमें फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट्स का था, सेकंड टारगेट 200 पॉइंट्स का था। वो सारे टारगेट हमारे अचीव हुए हैं। और इसके साथ साथ हमने 4 जून को इन्वेस्टमेंट पिक के लिए कुछ स्टॉक दिए थे, रिलायंस जियो फाइनेंस, SBI बैंक, उन सब ने दोस्तों आज धमाल मचाया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये जो मैसेज थे हमने अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करे थे, और जो हमारे पर्सनल क्लाइंट्स हैं जो हमसे टिप्स वगैरह लेते हैं उनको हमने दिए थे। मैं सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की टिप्स वगैरह लेना तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप हमारा एडवाइजरी भी ले सकते हैं। तो मैं एडवाइस कर सकता हूँ, मैं सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ और इस तरीके की एडवाइजरी मैं करता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों हमने इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मैसेजेस करे थे। जैसे आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी, ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली भी हमारा प्रॉफिट बना था और 100% का रिटर्न हमें वहाँ पे देखने को मिला था। और भी बहुत सारे मैसेजेस थे जो हमारी तरफ से आपको दिए गए थे। तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और चाहे तो आप हमारी एडवाइजरी भी ले सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों बताने का मतलब ये था कि भाई हमने आपको लेवल दिया था 22,000 का, वो अचीव हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ तो बाजार में तेजी आई। और इसके साथ साथ हमने कुछ स्टॉक रिकमेंड करे थे, उनमें भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। इसके अलावा आज की वीडियो का तात्पर्य ये है कि भाई अगर आज की तेजी आई तो ऐसा जरूर नहीं कल भी तेजी आएगी। सोच समझ के ट्रेड करो और थोड़ा सा न्यूज़ चैनल पे नज़र रखो, बाजार में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें आजकल न्यूज़ के बेस पे हैं। और जो भी ट्रेड आप करते हो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो। और ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने बता दिया कि 23,000 पे कॉल साइड में OI बहुत ज़्यादा 1,23,00,000 के आसपास है। तो आप समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।